कल अपनी चर्चा जो चल रही थी, मिथ्यात्व गुणस्थान का काल कितना है, काल की अपेक्षा से हम विचार कर रहे हैं। सामान्य रूप से हमने देखा था मिथ्यात्व का जघन्य काल कितना है, ध्यान है किसी को? बराबर, अंतर मुहूर्त, ये मिथ्यात्व का जघन्य काल है। और उत्कृष्ट काल कितना है, ये तो कल बताया ही नहीं था, लेकिन उसको जानने के लिए अपन ने थोड़ा सा भव्य और अभव्य की चर्चा की थी। दो प्रकार के जीव हैं, भव्य और अभव्य। भव्य कौन होते हैं? जिनमें सम्यक्त्व आदि प्रकट करने की योग्यता होती है, वो भव्य कहलाते हैं। और जिनमें सम्यक्त्व आदि प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है, उन्हें अभव्य कहते हैं। भव्य में भी हमने तीन भेद जानने का प्रयास किया था। एक तो होते हैं निकट भव्य, एक होते हैं दूर भव्य, और तीसरे होते हैं दूरानुदूर भव्य। निकट भव्य तो जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि नाम ही है निकट, समीप, माने अल्प काल में जो मोक्ष जाने वाले हैं वो निकट भव्य कहलाते हैं। दूर भव्य जो बहुत, उनका भी मोक्ष बहुत दूर है। दूर तो है, लेकिन है क्या है? मोक्ष होगा, माने संख्यात असंख्यात अनंत भाव या अनंत काल भी निकल जाए, लेकिन फिर भी वो मोक्ष चले जाएंगे, उनको कहा है दूर भव्य। और तीसरे कौन से कहे थे दर्शन? दूरानुदूर, माने अति दूर, माने इतने दूर हैं कि वो कभी निकट नहीं होंगे। कितने दूर हैं? इतने दूर हैं कि वो कभी निकट होंगे नहीं। अनंत काल व्यतीत हो जाए तब भी उनको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कल किसी ने प्रश्न पूछा था यहाँ से निकलने के बाद कि जो दूरानुदूर भव्य है वो भी मोक्ष नहीं जाएगा, और अभव्य जीव है वह भी मोक्ष जाने की उसमें पात्रता नहीं है, वो भी नहीं जाएगा, तो दोनों में अंतर क्या है? सही है ना? ऐसा प्रश्न और भी कई लोगों को उठा होगा, पूछते नहीं है, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि क्यों पूछें, अपने आप ही बताने दो ना, या कोई ना कोई पूछ ही लेगा तो अपना काम तो हो जाएगा, है? सही बात है कि अभव्य जीव तो मोक्ष जाएगा ही नहीं, और जो भव्य जीव हैं, कौन से वाले? दूरानुदूर भव्य, वो भव्य तो हैं और वो भी कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। जब दोनों ही मोक्ष नहीं जाएंगे तब दोनों में क्या अंतर है सम्यक भैया? है दो, एक अंतर तो यही है कि अभव्य में तो योग्यता ही नहीं है, और भव्य में, दूरानुदूर भव्य में तो योग्यता है। इतना तो अंतर है। एक में तो योग्यता ही नहीं है और एक में योग्यता है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि एक में तो योग्यता ही नहीं है और इस एक में योग्यता है, लेकिन वो योग्यता काम में आने वाली नहीं है, तो वो क्या काम की योग्यता? क्योंकि योग्यता होते हुए भी मोक्ष तो जाना नहीं है, तो ऐसी योग्यता किस काम की? इससे अच्छा तो अयोग्य ही होता तो बात थी। भले ही वो काम में नहीं आएगी, लेकिन उसके अंदर योग्यता तो है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। गोमटसार जीव कांड में
इन दोनों को समझाने के लिए, क्योंकि ये दोनों समझ में नहीं आते हैं, उसके लिए एक उदाहरण दिया है। उदाहरण है जो अभव्य जीव है उसको बांझ स्त्री का उदाहरण दिया, और दूरानुदूर भव्य के लिए विधवा स्त्री का उदाहरण दिया है। क्या हुआ इसका मतलब कि जो बांझ स्त्री है उसके तो पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता ही नहीं है, तो पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, और विधवा स्त्री के योग्यता तो है लेकिन ऐसे निमित्त नहीं मिलेंगे कि जिससे पुत्र उत्पन्न हो सके। उसी तरह का यहाँ पर भी समझना चाहिए कि जो अभव्य जीव है उसमें तो योग्यता ही नहीं है, और दूरानुदूर भव्य में योग्यता होते हुए भी ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा कि जिससे वह मोक्ष प्राप्त कर सके। ठीक है, इस तरह से इन दोनों में अंतर कहा। अब आगे अपन विषय बढ़ाते हैं। अपन देख रहे थे मिथ्यात्व का काल। जघन्य काल कितना बताया था? कितना? अंतर मुहूर्त। अब अपन उत्कृष्ट काल देखते हैं, मध्यम काल देखते हैं। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल अनादि अनंत। कितना? माने सर्वोत्कृष्ट काल है। कितना है? अनादि अनंत। अब ये अनादि अनंत किसकी अपेक्षा से है? एक तो अभव्य की अपेक्षा से, क्योंकि अभव्य जीव का मिथ्यात्व कब से है? अनादिकाल से है। और कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? अनादिकाल मत बोलो, अनादिकाल से है तो कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। किसका? अभव्य का। और जो दूरानुदूर भव्य हैं, दूरानुदूर भव्य का भी मिथ्यात्व अनादि अनंत ही है। क्यों है? क्योंकि अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है और अनंत काल तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके मिथ्यात्व का काल भी कितना कहा? अनादि अनंत। अब बचे दो प्रकार के जीव, निकट भव्य और दूर भव्य। इनकी दृष्टि से और सादी मिथ्या दृष्टि और अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से अपन विचार करें तो मिथ्यात्व का काल कैसे निकलेगा? पहले तो अपन ने दो अपेक्षाओं से देख लिया। पहला कौन सा देखा था? जघन्य काल। कितना? अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट काल देख लिया, अनादि अनंत। अब इसमें यहां पर आप देखें, गुणस्थान विवेचन के आधार से ही अपन विचार करें। पहला गुणस्थान, इसमें पेज नंबर देखें 76, 76 पेज पर। इस 76 पेज पर मिथ्यात्व की काल संबंधी पूरी चर्चा आई है। इसमें से मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, इसका सार संक्षेप में आपको बता देता हूं। देखिए 76 नंबर पेज पर ऊपर लिखा है सेकंड पैराग्राफ में, काल अपेक्षा विचार। जघन्य काल, पहला पॉइंट लिखा है जघन्य काल, तो जघन्य काल इसमें मिलेगा अंतर मुहूर्त। ये पूरे दो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो जघन्य काल कितना है? अंतर मुहूर्त। अब आगे बढ़े उत्कृष्ट काल। तो उत्कृष्ट काल जो यहां पर बता रहे हैं वह सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बता रहे हैं। किसकी अपेक्षा से? सादी मिथ्या दृष्टि सब जानते ही हैं। सादी मिथ्या दृष्टि तो ध्यान है ना सबको, कल ही बताया था बहुत विस्तार से। बराबर, जिसको एक बार सम्यक्त प्राप्त होकर छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया, तो सादी मिथ्या दृष्टि। अब उसके मिथ्यात्व का काल, जघन्य काल तो अंतर मुहूर्त। कितना? अंतर मुहूर्त। और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व का यदि उसका रहेगा तो कितना? किंचित न्यून
अर्ध पुद्गल परावर्तन। क्या बोला? कई लोगों को बहुत नया शब्द होगा, कई लोगों को पुराना होगा, लेकिन पुराने होते हुए भी भावभाषण कठिन है थोड़ा सा, है ना। सादी मिथ्या दृष्टि जीव का मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल कितना बता रहे हैं? किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी जीव ने एक बार सम्यक्त प्राप्त किया है और सम्यक्त छूटकर फिर मिथ्यात्व में आ गया, तब वह जीव संसार में रहे तो अधिकतम, माने मिथ्यात्व गुणस्थान में रहे तो अधिकतम किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन तक रह सकता है। क्या गजब है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा होगा ये होगा 10, 20, 50, 100 साल है। ये थोड़ा सा भाव भाषण करने का प्रयास करें, थोड़ा सा। एक किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या है? जब तक भाव भाषण नहीं होगा तो उसकी विशेषता ख्याल में नहीं आएगी। 5 परावर्तन होते हैं, ये तो आपने सबने सुने ही होंगे। द्रव्य, क्षेत्र, अरु, काल, भाव, भाव, परिवर्तन, सहता। 5 परावर्तन: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। 4 तो वो चतुष्टयी है, बीच में बस एक लगा दिया, कौन सा? भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये 5 परावर्तन हैं। पांचों परावर्तन का प्रत्येक का काल अनंत अनंत है। कितना है? माने समझ लो संसार के 5 वेद हैं। जो जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं तो इन 5 प्रकार के संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो द्रव्य परावर्तन करते हैं, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन। और प्रत्येक का अपना अपना काल कितना बताया? अनंत अनंत बताया। और उसमें भी द्रव्य परावर्तन का जितना काल है अनंत, उससे भी अनंत गुणा क्षेत्र परावर्तन का काल है। क्षेत्र परावर्तन से भी अनंत गुणा काल परावर्तन का काल है। काल परावर्तन के काल से भी अनंत गुणा भाव परावर्तन का काल है। और भाव परावर्तन से भी अनंत गुणा भाव परावर्तन का काल है। माने इतना इतना अनंत अनंत बढ़ता जाता है। अनंत अनंत गुणा कह रहे हैं, दोगुना नहीं कह रहे हैं। माने अनंत ही इतना बड़ा है तो अनंत गुणा में तो कितना ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से 5 परावर्तनों का संक्षेप में काल जाना। इन 5 परावर्तन में कहीं पुद्गल परावर्तन दिखा? किसी को दिख रहा हो? जो पहले नंबर का परावर्तन है ना, द्रव्य परावर्तन, द्रव्य परावर्तन का ही दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। हम क्या है 5 ये पढ़ते हैं और एक वो अलग नाम आता है पुद्गल परावर्तन। ऐसा लगता है कहीं से छठवा आ गया है। ये छठवा नहीं है। ये जो 5 हैं उनमें जो पहला है द्रव्य परावर्तन, उस द्रव्य परावर्तन का ही दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन। और इसका काल कितना है? अनंत। उस अनंत काल में उसका भी क्या किया? अर्ध। कितना करना है? अर्ध पुद्गल। ठीक है खड़ेरी वाले, कितना? अर्ध माने आधा। आधा भी करेंगे तो आधा भी अनंत ही होगा। क्या बोला? आधा भी करेंगे तो आधा भी अनंत होगा, क्योंकि ऐसा ही है अनंत का स्वरूप। अनंत में अनंत का गुणा करो तो अनंत होते हैं, अनंत में अनंत जोड़ दो तो अनंत होते हैं, अनंत में अनंत का भाग दे दो तो भी अनंत होते हैं, और अनंत में से अनंत घटा दो तो कई लोगों को लग रहा होगा शून्य हो जाएगा। देखो अनंत के बहुत भेद हैं। त्रिलोकसार आदि ग्रंथ में
अनंत के 9 भेद कहे। कितने भेद? अब मैं उनका डिटेल नहीं बताऊंगा, जब वो संख्या मान की चर्चा आएगी, ये भी बहुत अलग अपनी अलग जाति का करणान योग है, वो भी समय निकाल के स्वाध्याय करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करना। समय सबके पास है, झूठ बोलते हैं कई लोग, हमारे पास तो समय नहीं है समय है, निकालें तो सब मिलता है। विषय भोगों से समय बचा के और जितना अधिकतम समय स्वाध्याय में लगाएं सर्वोत्तम है। और धीरे धीरे वही स्वाध्याय चिंतन में आता है। ये जो ध्यान की बात करते हैं ना, सब ध्यान करना चाहिए, बैठना चाहिए, उपयोग को स्थिर करना चाहिए, लेकिन स्थिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारा दुनिया भर का जंजाल तो सिर पे बैठा है, और हम सोचें कि उपयोग को स्थिर करें तो कैसे हो सकता है? जब जावाणी के ज्ञान से होता है और 9 बार लमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो 9 बार में लमोकार मंत्र गिनते, लेकिन प्लानिंग ये बनती कि आगे आगे क्या करना है। उपयोग क्यों नहीं स्थिर होता? क्योंकि हमने माथे पर बहुत सारा दुनिया भर का जंजाल ले रखा है, इसलिए हमारा चिंतन मनन ध्यान होते ही नहीं अच्छे से, टिकते ही नहीं अच्छे से। क्योंकि जितनी जितनी बाहर की चीजों का अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, तो वही दिमाग में आता है। लेकिन स्वाध्याय करेंगे दिन रात तो वही चीज बारंबार अपने आप ही चिंतन में चलती रहती है, बहुत सहज होता है, फिर काम ज्यादा मेहनत नहीं होती है। इसलिए जितना अधिकतम बने स्वाध्याय इन सब का भी करना चाहिए। तो अपन बात कर रहे हैं अनंत की, तो वहां तो अनंत के 9 भेद कहे, और विस्तार से देखें तो अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अनंत भेद होते हैं, बहुत भेद हैं, इसलिए बहुत अनंत है। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं किसकी? पुद्गल परावर्तन की। पुद्गल परावर्तन का काल अनंत है, और उस अनंत का भी क्या किया? आधा, 1/2 आधा किया, तो वही भी कितना होगा? अनंत होगा। तो ये हो गया अर्ध पुद्गल परावर्तन, वही भी कितना रहा? अनंत ही रहा, अनंत काल है। और उसमें से भी कितना कम कर दिया? किंचित न्यून। किंचित न्यून, किंचित न्यून माने थोड़ा कम, थोड़ा कम। अब थोड़ा कम में भी कितना कम? अब थोड़ा कम में भी कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः यदि अपन देखें एकदम लास्ट स्टेज पे, तो उसमें भी अंतर मुहूर्त कम हो जाएगा। अंतर मुहूर्त कम, अर्धपुद्गल परावर्तन। तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव, देखो विचार करें हम, जिसने एक बार सम्यक्त प्राप्त कर लिया है, वह जीव यदि सम्यक्त की विराधना कर दे, सम्यक्त की विराधना कर दे, तो हो सकता है अनंत काल निकल जाएगा फिर सम्यक्त प्राप्त हो। इसलिए कहा है वो करत करत अभ्यास के, माने अभ्यास करें, और बार बार अभ्यास करने की जो प्रेरणा दी जाती है कि ये मत समझें कि अभी हो गया तो हमारा काम, बार बार लगातार अभ्यास करते ही रहना चाहिए। अभ्यास छोड़ने से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कोई भी चीज हम सीखते हैं और एक बार सीखने के बाद छोड़ देते हैं तो कुछ काल में वो भूलने लगते हैं, हर चीज भूलने लगते हैं, और लगातार लगातार अभ्यास करें तो वो चीज बनी रहती है। तो ऐसे ही यहां पर भी सम्यक तो एक बार प्राप्त किया, सम्यक की फिर विराधना कर दी, और फिर डबल पुरुषार्थ जल्दी से नहीं किया, तो ऐसा भी हो सकता है अनंत काल तक संसार में पड़े रहें, मिथ्या दृष्टि बने रहें, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें पीछे नहीं हटना है, यदि हुआ है फिर प्रयास करना है, जल्दी से जल्दी प्रयास करना है, और चाहें तो अंतर मुहूर्त बाद ही सम्यक हो जाए। कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट के नहीं, वो तो अनंत काल बाद ही होगा। अपने अपने पुरुषार्थ पर डिपेंड है कि यदि हम पुरुषार्थ करते हैं तो अंतर मुहूर्त में भी काम हो जाता है, और पुरुषार्थ नहीं करें तो अनंत काल भी लग जाता है। इस तरह से सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से मिथ्यात्व का काल जघन्य तो कहा अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट कहा किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन।
ठीक है, स्पष्ट है, कोई शंका तो नहीं। चलो अब देखें, अब मध्यम काल लगा देंगे दोनों के बीच का। जघन्य काल तो अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल पता चल ही गया। अब दोनों के बीच का जितना भी हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यहां से लगाते जाओ, 100 वर्ष 1000 वर्ष लाख करोड़ अरब खरब 10 खरब, जितने जितने भी लगाते जाओ वो सब के सब मध्यम काल में आ जाते हैं। तो इस तरह से जघन्य काल, उत्कृष्ट काल, मध्यम काल तीनों कहे। अब यहां पर 3-4 अपेक्षा से विचार और है काल के संबंध में। देखो चौथा पॉइंट है अनादि अनंत काल। ये वाला तो हम पढ़ चुके, आप ही बता सकते हो। अनादि अनंत काल किसका? अभव्य का और दूरानुदूर भव्य का। उनके मिथ्यात्व का काल अनादि अनंत है। अगला पॉइंट नंबर 5वां, अनादि शांत। अनादि से मिथ्यात्व था लेकिन अब उसका अंत हो गया, माने मिथ्यात्व का अभाव हो गया, तो उसको कहेंगे अनादि शांत मिथ्यात्व। आपका प्रश्न है कि जो नित्य निगोदीय जीव हैं उनका मिथ्यात्व का काल कितना? वो तो जो इनमें शामिल होंगे, अपने जो 4 भेद कहे थे ना, अभव्य, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य, उसी के अंतर्गत वो आ जाएंगे। ठीक है, माने चाहे नित्य निगोदीय जीव हो चाहे कोई हो, यदि वह निकट भव्य है तो उसका जल्दी काम होना ही है, दूर भव्य होगा तो थोड़ा लेट होगा काम, और दूरानुदूर होगा तब तो काम होने नहीं है। ऐसा लगाना। अनादि शांत हो गया, अनादि काल से मिथ्या दृष्टि था और अब उसके मिथ्यात्व का अंत हो गया, माने मिथ्यात्व समाप्त हो गया, वह सम्यक दृष्टि हो गया, तो हो गया अनादि शांत। फिर अगला क्या है? सादि शांत। ये सादि शांत किसका कहलाएगा? जो सादी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व में आ चुका है और फिर से वह मिथ्यात्व का अभाव कर दे, तो उसका वो कौन काल कितना कहलाएगा? सादी शांत। माने शुरुआत भी मिथ्यात्व की हुई और अंत भी हो गया, तो इस अपेक्षा से मिथ्यात्व का काल सादी शांत भी हुआ। तो बहुत सारी विवक्षाओं से देख लिया, अंतर्मुहूर्त जघन्य काल सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से उत्कृष्ट है, किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन। अनादि अनंत के अपेक्षा से अभव्य और दूरानुदूर भव्य की अपेक्षा से अनादि शांत भव्य जीवों का हो जाएगा, और सादी शांत भी सादी मिथ्या दृष्टि भव्य का हो जाएगा। इस तरह से एक काल अपेक्षा से कथन किया। अब अगला बिंदु अपन चर्चा करते हैं गमनागमन की अपेक्षा से। प्रथम गुण स्थान को, मिथ्यात्व गुण स्थान को गमनागमन की अपेक्षा से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये गमनागमन क्या होता है? गमन माने जाना और आगमन माने आना, जाना और आना। तो कहां जाना और कहां आना? खन्याधाना जाना और खन्याधाना से वापस आना। क्या है? गमन माने जाना, माने पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से ऊपर कहीं पर भी जाए, किसी भी गुण स्थानों में, तो डायरेक्ट सीधा यह जीव पुरुषार्थ करे तो मिथ्यात्व गुण स्थान का अभाव करके सीधा कहां कहां जा सकता है? माने दूसरे में जा सकता है कि तीसरे में कि चौथे में, कहां कहां अभी अपन देखेंगे। तो ऊपर कहां कहां जा सकता है, इसको कहेंगे गमन। और आगमन, ऊपर से कहां कहां से वह जीव डायरेक्ट पहले गुण स्थान में
आ सकता है, उसको कहते हैं आगमन। ठीक हो गया, गमना गमन। अब अपन देखते हैं पहले गुण स्थान से यह जीव कहां कहां जा सकता है। तो आपसे ही पूछता हूं, पहले से दूसरे में, पहले से दूसरे में नहीं जाएगा, ये तो पहले ही हो गया। जाएगा नहीं क्या, जा ही नहीं सकता, कंप्लीट है। अच्छा, पहले से तीसरे में सोच लो, गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोले नहीं जा ही नहीं सकता, अब इधर से आवाज आ गई जा सकता है, थोड़ा सा रोक दो ना, तो फिर लगता है नहीं, फिर से सोच लो, क्या पता है। पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में सादी मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है, अनादि नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि तीसरे गुण स्थान का नाम क्या है? मिश्र गुण स्थान, या उसका थोड़ा सा बड़ा नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। जिस जीव के सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति होगी, किसके? सादी मिथ्या दृष्टि जीव के। जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, माने जिसने सम्यक प्राप्त किया था एक आध बार कभी, उससे सम्यक प्राप्त करते ही उसके दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो गए थे। कितने? कौन कौन से 3? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 टुकड़े थे। तो 3 टुकड़ों में से एक का उदय आ गया, कौन सा? सम्यक मिथ्यात्व का। तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वह जीव कहां आ गया? तीसरे गुण स्थान में। तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव तो तीसरे में आ सकता है, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं आ सकता। क्यों नहीं? क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े नहीं हैं। दर्शन मोहिनी एक ही है। जब एक ही है तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं आ सकता, तब वह जीव तीसरे में भी नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए पहले गुण स्थान से तीसरे में आ सकता है तो कौन सा जीव दीपक भैया? सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि नहीं। हाँ, आपका कहना है सादी मिथ्या दृष्टि को जब तीसरे में पहुंचा रहे हो तो दूसरे में भी पहुंचा दो। ले, दूसरा गुण स्थान तो गिरते समय ही होता है, अनंत अनुबंधी के उदय से, चढ़ने वाला है ही नहीं। तो हो गया, पहले से तीसरे में सादी मिथ्या दृष्टि जा सकता है, पहले से चौथे में अनादि भी जा सकता है और सादी मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है। पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में अनादि और सादी मिथ्या दृष्टि दोनों जा सकते हैं। अब पहले गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में, पहले गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में सादी मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है और अनादि मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है। अब आगे बढ़े, पहले गुण स्थान से छठवें में नहीं जा सकता। अच्छे सोच लो, पहले गुण स्थान से बहुत लोग तो बोलते हैं, जिन्हें कई जगह जहां जहां कक्षाएं लेते ना, मेरठ में ली, जहां जहां गए, तो कहते नहीं 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 ऐसा होता है, कपड़े उतारे और छठा गुण स्थान। कौन सा? कपड़े उतारे और छठा, माने दीक्षा ली और छठा गुण स्थान, और दीक्षा लेने के बाद फिर आत्मा का ध्यान किया तो सातवां गुण स्थान। बहुत बड़ा भ्रम है, कपड़े उतारने से ही छठा गुण स्थान ऐसा मिल जाता हो तो कितना सस्ता काम हो गया। नहीं होता। वस्त्र उतारते ही यदि पहले गुण स्थान में उतारे हैं तो वह जीव पहले ही गुण स्थान वाला है, मिथ्या दृष्टि ही है ना। माने पहले गुण स्थान वाले यदि वो 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं निरतिचार वास्तव में, तो वह
पहले गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। वो द्रव्यलिंगी मुनिराज पुरुषार्थ करें तो डायरेक्ट 7वें गुण स्थान में जा सकते हैं, जाएंगे ही नहीं। कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, वो तो जब यदि मुनिराज हैं तो सीधे 7वें में ही जाएंगे, जरूरी नहीं है। पहले गुण स्थान से 7वें में जा सकते हैं, 5वें में भी जा सकते हैं, 4थे में भी जा सकते हैं, अपन ने देख लिया। तो इस तरह से पहले गुण स्थान से कहां कहां हो गया? पहले से सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तीसरे, सादी अनादि की अपेक्षा से चौथे, सादी अनादि की अपेक्षा से 5वें और सादी अनादि की अपेक्षा से 7वें। लेकिन अब इसमें एक बात और समझने योग्य है जो भी बहुत भ्रमित करती है कि पहले गुण स्थान से जो जीव 7वें गुण स्थान में जाते हैं, तो ऐसा भी कई लोगों का मत है या ऐसा सोचते हैं मन से बिना पढ़े। कैसा? कि पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है? गाथाओं में भी लिखा है ना, भाव से हो नग्न पहले, माने पहले भाव से नग्नता की बात कही ना अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथों में जो गाथाएं हैं। तो ऐसा लगता है कि पहले भावलिंगी हो जाते हैं, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है कपड़े पहने पहने, और उसके बाद दीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं है, पहले नग्न दिगंबर साधु होते हैं, माने पहले द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं। कोई भी हो, तीव्र पुरुषार्थी होंगे जो चक्रवर्ती तीर्थंकर का जीव, उनके थोड़ी ऐसा होगा, वो थोड़ी हीन पुरुषार्थी होंगे, वो तो सीधा भावलिंगी होंगे और फिर दीक्षा लेंगे। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष चले जाते हैं। भरत चक्रवर्ती गए तो उनको तो पहले भावलिंग हो गया था, फिर दीक्षा ली और फिर केवल ज्ञान हो गया। किसी कोई छूट नहीं है, चाहे तीर्थंकर का जीव क्यों ना हो। यदि तीर्थंकर के जीव ने 4थे गुण स्थान में दीक्षा ली है, कौन से गुण स्थान में, कौन से गुण स्थान में तीर्थंकर के जीव दीक्षा लेते हैं? 4थे ही में लेते हैं, पहले में तो लेते ही नहीं ना। जो अपने भरत ऐरावत क्षेत्र के हैं, है ना, तीर्थंकर प्रकृति जिनके पहले ही से बनी हुई है, तो पहले ही से जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, 4थे गुण स्थान वाले होते हैं। तो 5वां गुण स्थान तो अंगीकार करते ही नहीं। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो प्रैक्टिस रूप में 5म गुण स्थान को अंगीकार करते ही नहीं है, क्योंकि 5म गुण स्थान तो हीन पुरुषार्थी जीवों के लिए है। लेकिन जो उत्कृष्ट पुरुषार्थी होते हैं, जैसे तीर्थंकर जैसे जीव, डायरेक्ट दीक्षा लेते हैं और 4थे गुण स्थान में दीक्षा ली, नग्न दिगंबर साधु हो गए, तो गुण स्थान कौन सा हो गया? बोलो बोलो, कौन सा हो गया? 4था ही है। नग्न दिगंबर साधु होने पर भी भरत चक्रवर्ती 4थे गुण स्थान में, भले ही अंतर मुहूर्त के लिए हों, लेकिन कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए द्रव्यलिंग अनिवार्य है। उसके बाद स्वरूप का अभ्यास करते हैं, अपने स्वरूप में लीन होते हैं, तो उसके बल पर 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है, तो वो भावलिंगी मुनिराज हो जाते हैं। भावलिंगी मुनिराज हो गए, उसके बाद फिर स्वरूप में और लीनता बढ़ाई, तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान और फिर मोक्ष भी। बोलिए। अच्छा, आपका प्रश्न है ये द्रव्यलिंग और भावलिंग में अंतर क्या है? देखिए, द्रव्यलिंग तो प्योर शरीर की क्रिया, माने नग्न दिगंबर होना और 28 मूल गुणों का पालन, ये तो कहलाता है द्रव्यलिंग। बाह्य में परिग्रह से निवृत्ति कहो,
नग्न दिगंबर होना, दीक्षा लेना कहो, ये सब द्रव्य लिंग की परिभाषा है। और भावलिंग, भावलिंग माने कषायों का त्याग, कषायों से निवृत्ति। लेकिन कितनी कषायों से निवृत्ति? 3 कषाय चौकड़ी, 3 कषाय। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं चौथे गुण स्थानवर्ती, वो भी भावलिंगी हैं। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं। फिर से सुनना, क्या बोलते हैं? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि मुनिराज भावलिंगी हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ ना तो भावलिंगी हो गए। देखिए, सम्यक दर्शन होने से भावलिंगी नहीं होते, वे हमें पक्का निर्णय करना है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से भावलिंगी होते हैं। 3 कषाय चौकड़ी का मतलब, यदि कोई नए लोग हों तो वो भी ख्याल में रख लें, अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका अभाव। अप्रत्यख्यानावरण संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका अभाव। और प्रत्यख्यानावरण संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका अभाव। इस तरह से 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो भावलिंगी मुनिराज कहलाते हैं। माने इस तरह से मुनिराजों के संबंध में भी ऐसा ही है। और जो पंचम गुण स्थान में जो श्रावक होते हैं वो भी पहले द्रव्यलिंगी श्रावक होते हैं और फिर भावलिंगी श्रावक होते हैं। माने पहले बाह्य में अणुव्रत आदि का अंगीकार करते हैं और फिर विशुद्धता के बल पर 2 कषाय चौकड़ी का और अभाव करते हुए पंचम गुण स्थान में पहुंचते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले गुण स्थान से कहां जा सकते हैं? पहले से तीसरे, पहले से चौथे, पहले से 5वें और पहले से 7वें। इस तरह से जाने के, गमन के रास्ते कितने हो गए? 4 हो गए। और आने के रास्ते कितने हैं? माने ऊपर से, ऊपर के गुण स्थानों से कोई जीव यदि पहले गुण स्थान में आएगा तो कहां से आ सकते हैं? ऊपर से अपन बात करें तो पहले से अपन जैसे जैसे गए थे, तो अपन अब ऊपर से बात करते हैं। ऊपर से पहले में आएंगे तो कहां से? कई लोग सोच रहे होंगे 7वें से। 7वें से कोई मुनिराज पहले में नहीं आते, क्योंकि शुद्धोपयोगी मुनिराज शुद्धोपयोग से सीधे अशुभ वाले में नहीं आएंगे। तो 7वें से तो पहले छठे में आए। किस में आए? छठे में। और छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज सीधे पहले गुण स्थान में आ सकते हैं। तो पहले में आते ही कपड़े पहन लेते होंगे। क्यों? पहले में आ गए तो, छठे में गए तो कपड़े उतारे और पहले में आए तो कपड़े। ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगता है कि पहले में आए तो कपड़े पहन लेना चाहिए ईमानदारी से। गलत बात थोड़ी, बाहर में दिखाने के लिए वाह 3 कषाय चौकड़ी का भाव था तब तक तो ईमानदारी से भावलिंगी मिजाज से। अब कषाय का उदय आ गया तो अब ईमानदारी से उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, मेरा पहला गुण स्थान और कपड़े पहन लिए। अरे ऐसा कोई जरूर नहीं है। मान लो कषाय का उदय आ गया और पहले गुण स्थान में आ भी गए तो नग्न दिगंबर बने रहें और फिर पुरुषार्थ करें और फिर ऊपर बढ़ जाएं, हो सकता है। इसलिए ये वाली बात नहीं जमती कि कपड़े पहन लेना चाहिए, है ना। तो कहां से कहां गए? छठवें गुण स्थान से सीधे पहले गुण स्थान में। इसी तरह से 5वें गुण स्थान से भी सीधे पहले गुण स्थान में आ सकते हैं। चौथे गुण स्थान से भी सीधे पहले में आ सकते हैं। तीसरे गुण स्थान से भी पहले में आ सकते हैं और दूसरे गुण स्थान से तो आते ही हैं। अन्न में तो कहा था आ सकते हैं क्योंकि संभावना थी इधर उधर भी हो जाए, लेकिन दूसरे वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं। दूसरे वाले नियम से पहले में आते ही हैं, आना ही पड़ेगा, आएंगे ही। इस तरह से आने के कितने रास्ते हुए? छठवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, 5।
माने आगमन के 5 और गमन के 4। इस तरह से एक गमनागमन की चर्चा अपन ने की। 2 मिनट हैं, ये 3 पर्ची हमारे पास हैं, इनकी चर्चा करके पूरा करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को भी शंकाएं और खड़ी हो रही होंगी। आप पर्ची लिखें, नहीं तो फिर कल तक इंतजार करें। ये 3 शंकाएं हैं। प्रश्न है, क्या शपक श्रेणी और उपसम श्रेणी के विविध गुणस्थानों में परिणामों में किसी प्रकार का कोई भेद है या नहीं? उपसम श्रेणी और शपक श्रेणी। देखिए, उपसम श्रेणी और शपक श्रेणी में विशुद्धता की अपेक्षा अंतर है। क्यों? क्योंकि उपसम श्रेणी में जो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है 11वें गुण स्थान तक, 11वें गुण स्थान तक के मुनिराज हों, वहां जो असंख्यात गुणी निर्जरा है उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 8वें के शपक वाले के होती है, 8वें के शपक वाले की होती है। इससे सिद्ध होता है कि उपसम श्रेणी वाले से शपक श्रेणी वाले की विशुद्धता अधिक है, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, इससे जाना जा सकता है। अगला भी वही प्रश्न है। चतुर्थ गुणस्थान के लिए अन्याय, अनीति व अभक्ष का न होना बताया है। क्या अभक्ष में जमी कंद भी शामिल है? देखो, अभक्ष में जमी कंद शामिल है ही है ना, इसलिए इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। अब अगला प्रश्न है, ये तो सब हंस गए कि ऐसा कैसा प्रश्न है, बहुत सरल है। यदि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती पूर्ण अव्रती है, कैसा है? उसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, तो अभक्ष त्याग क्यों कहा? मतलब खाना चाहिए ना, चौथे वाले को भी आलू प्याज खाना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। बताओ भाई। देखिए, उसके सभी जमी कंद का त्याग हो जाता है, तभी वो चौथे में आ सकता है। फिर भी कई लोगों को लगता है जब वो अव्रती है, कृत, कार्यत और अनुमोदना, इनसे उसका भी सर्वथा त्याग नहीं बन पाता है। नियम पूर्वक त्याग उपरिम गुण स्थानों में होता है, पंचमादि गुण स्थानों में। इस अपेक्षा से उसको अविरत कहा, लेकिन इनका तो उसके त्याग है ही, इनके बिना त्याग के वह चतुर्थादि गुण स्थान में पहुंच जाए, संभव नहीं। अगला प्रश्न है, सम्यक एकांत और एकांत मिथ्यात्व का कंपेरेटिव एनालिसिस समझा दीजिए। बढ़िया है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं हिंदी में ही बताता हूं, ठीक है। क्या सम्यक एकांत और एकांत मिथ्यात्व दोनों में क्या अंतर है? सम्यक एकांत तो सुनय है, सच्चा नय है, जैसे कि वस्तु द्रव्य की अपेक्षा से नित्य ही है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य ही है, तो ये सम्यक एकांत का कथन है। और एकांत मिथ्यात्व क्या है? बिना अपेक्षा लगाए सीधा वस्तु नित्य ही है अथवा वस्तु अनित्य ही है, तो बिना अपेक्षा लगाए कहना एकांत मिथ्यात्व है, और अपेक्षा लगा के कहना यह सम्यक एकांत है, जो ज्ञानी के होता है, अज्ञानी के नहीं। दूसरा है सी में, सांख्य मत में सर्वथा नित्य कैसे मानते हैं? अभी कहा था एक दिन, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की अनित्यता प्रत्यक्ष दिखाई देती है, बराबर है। इसलिए सांख्य मत वाले यदि वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं तो उनका मानना गलत है, क्योंकि वस्तु तो अनित्य दिखाई देती है, सो अनित्य है, लेकिन नित्य भी है, तो नित्यानित्यात्मक वस्तु होती है, इस तरह जानना चाहिए। और अभी का समय अपना पूर्ण हुआ, यहीं पर विराम लेते हैं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।